हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बबली राजपूत। सो इस वीडियो में हम जो बची हुई दो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, दैट इज योर ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल, वो हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल से। ठीक है। सो ऑक्सीजन साइकिल में सबसे पहले हम, आपको साइकिल नहीं देखनी है अभी जो समझा रही हूँ वो पढ़ना है। सो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ठीक है। इसमें क्या दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? 2। ठीक है। यहां से हमें पता चलता है, सॉरी, ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं? दैट इज 2। ठीक है। एटम्स पता चलते हैं यहां से। ओके। सो ये दोनों एटम्स कैसे बॉन्डेड होंगे? डबल बॉन्डेड होंगे। ये डबल बॉन्ड क्यों होता है, सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, या ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है। सो इनके बीच में अगेन डबल बॉन्ड है, राइट। एंड आपकी जो ऑक्सीजन है आपके इन्वायरमेंट में कितनी देखने को मिलती है? 21%। ठीक है। हमें 21% ऑक्सीजन है वो देखने को मिलती है, राइट। एंड ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल, राइट। एसेंशियल मतलब क्या है कि अगर ये ना हो तो जिंदगी मुमकिन नहीं। हम रेस्पायरेशन करते हैं तो कौन सी गैस हमारे बॉडी के अंदर जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है। बाकी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं तो कौन सी गैस उनकी बॉडी के अंदर जाती है? ऑक्सीजन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन ना हो तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर में 21% जो ऑक्सीजन है वो मेंटेन कैसे है, जबकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन रिलीज तो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं ना, तो ऐसे तो ऑक्सीजन का नंबर कम हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेंटेन कैसे, अभी भी 21 या 22% के बीच ही रहती है, इतना ही क्यों है? तो एक साइकिल है जो चलती है, एंड वो साइकिल कैसे चलती है मैं आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ते हैं रेस्पायरेशन। ध्यान से सुनना आपको, मैंने कई बार आपको रेस्पायरेशन की इक्वेशन लिखवाई है। रेस्पायरेशन मतलब क्या होता है? इसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है। रेस्पायरेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है तो उसको कौन सी गैस की आवश्यकता होगी, कौन सी गैस की जरूरत होगी? वो है ऑक्सीजन, राइट। और दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि ऑक्सीजन का यूज करके होता क्या है? ऑक्सीजन का यूज करके ये होता है कि बॉडी में जो भी ग्लूकोज बनता है उसको तोड़ा जाता है। अब हथौड़ा लेके नहीं तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है दिखाते हैं हम आपको। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लो, C6H12O6। C6H12O6 ये मिले ऑक्सीजन के साथ और इन्होंने तोड़ दिया ग्लूकोज को इनटू CO2 प्लस वाटर एंड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल। एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, राइट। सो जो एनर्जी आपकी बॉडी में है, मैं बोल पा रही हूँ, आप लिख पा रहे हो, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हो, वो इस वजह से ग्लूकोज का टूटना जरूरी है। ठीक है। ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ये एनर्जी जो आपको मिल रही है वो नहीं मिलेगी, और ग्लूकोज के तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब जो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका यूज कर लिया हमने। ठीक है। एटमॉस्फेयर से ही तो लेते हो ना, ऐसा तो नहीं आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हो, राइट। सो ऐसा हो भी ना। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन का यूज कर लिया। अब वापस हमें एटमॉस्फेयर में देनी है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? बाकी जो गैसेज हैं उनका परसेंटेज बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें इनहेल करनी नहीं, वो तो हम एक्सहेल करते हैं, वो तो हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। सो अब ये जो ऑक्सीजन हमने ली है ये वापस एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचाए? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। सबने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और इस प्रोसेस से क्या होता है? इस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं और उनका खाना हम खा जाते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड ये लिखना जरूरी होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल will give you glucose C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, देखो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है। याद करने का तरीका जान लो, उल्टी करके मत आ जाना कि कौन सी कहाँ लिखनी है। देखो वाला साइड आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब आपको फाइनली मिला क्या? ठीक है। जैसे आप मार्केट जाते हो तो आप प्रोडक्ट ही तो लेते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट बनने में काफी प्रोसेसेस लगती हैं। जैसे आप
गए मार्केट कुरकुरे खरीदने, तो कुरकुरे एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसको बनाया तो फैक्ट्री में जाता है ना, तो वो क्या हो गया, वो उसके प्रोसेसिंग हो गई, अब वो उसमें रिएक्टेंट यूज हो गए कि कुरकुरे को बनाने के लिए मसाला चाहिए, ये कॉर्न्स वगैरह चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, उन रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, एक प्रोसेस हुई एंड फाइनली एक प्रोडक्ट निकल के आया, दैट इज कुरकुरे। ठीक है, सो इन द सेम मैनर जो हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो सब्सटेंसेस का यूज करके हम रिएक्शन करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। सेम इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट, एंड दीज टू आर प्रोडक्ट्स। तो फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है। ठीक है, खाने के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रेजेंस होना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एज वेल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन वापस मिल गई, मतलब जो ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेशन के दौरान यूज की थी ग्लूकोज को तोड़ने में, जिससे कि हमें एनर्जी भी मिली थी काफी सारी। ठीक है, वो ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में कैसे गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, राइट। एंड ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन हर कोई करता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करेंगे, रेस्पिरेशन बाकी ऑर्गेनिज्म भी करेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट करते हैं। कितनी हम बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी वाली बात हो गई, राइट। सो एटमॉस्फेयर में हमने जो ऑक्सीजन ली थी वो वापस पहुंच गई। अब साइकिल समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, O2 इन एयर एंड वाटर, O2 एयर से भी मिल सकती है, वाटर से भी मिल सकती है। वाटर में H2 होता है ना फॉर्मूला, तो H2 का O, ये वाटर स्प्लिट हो जाता है। वाटर को अगर हम स्प्लिट करें तो ये H2 प्लस हाफ O2 में बदल जाएगा, तो यहाँ से हाफ O2 या यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द साइकिल। सबसे पहला स्टेप ये है हमारा, यहाँ से देखना है आपको, ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर, ऑक्सीजन एयर एंड वाटर हमने लिया, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, तो ये क्या प्रोसेस हो गई, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई। फिर हमने क्या किया, इससे रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन जुड़े, और उन्होंने कौन सी प्रोसेस कर दी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर दी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ग्लूकोज तो मिलता ही है, साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है। तो आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस हुई, आपको ग्लूकोज भी मिला, आपको ऑक्सीजन भी मिली, मतलब जो ऑक्सीजन हमने यूज की थी रेस्पिरेशन के दौरान वो वापस पहुंच गई इनटू द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहां से शुरुआत की है। ऑक्सीजन एयर में थी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा कौन सा, ग्लूकोज है, राइट। इन दोनों का इस्तेमाल करके जो रेस्पिरेशन प्रोसेस थी वो संभव हो पाई, वो पॉसिबल हो पाई। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थे, वो मिले आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिले, और उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी वो दैट टेक्स प्लेस। एंड फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो लिया था वो वापस मिल गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। एंड ये साइकिल आप ड्रॉ कर लो, फिर इसके बाद जो भी मैंने बताया मैं इसको लिखवा देती हूँ। नाउ द लास्ट साइकिल दैट इज द कार्बन साइकिल। सो कार्बन साइकिल को बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर आप उसमें देखो तो आपको कार्बन एटम है वो मिलेगा, तो यहाँ पे सर्कुलेशन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सो अगर हम बात करें कार्बन डाई प्रोडक्शन की, तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से CO2 प्रोड्यूस हो सकता है, आपको सोचना एंड कमेंट डाउन करना है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, दैट इज 0.003%। ठीक है, CO2 का नंबर ये है, राइट। और हमें क्या करना है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ये परसेंटेज मेंटेन करके चलना है। ठीक है, सो उसी को साइकिल बोलते हैं, राइट। कि जहां से यूज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज कर रहे हैं तो वापस एटमॉस्फेयर में जानी भी चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ यूज करते गए तो उसका परसेंटेज कम होता जाएगा, लेकिन अगर हम वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं तो ये परसेंटेज कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है, राइट। तो फॉसिल फ्यूल्स आपने सुना होगा, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, मीथेन एंड एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। एंड
इनके प्रोडक्शन में बनते कैसे ये, डिके ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट होते वो मर जाते हैं, एनिमल्स हो गए उनके वो मर गए, ठीक है, तो उनके थ्रू क्या होता है, फॉसिल्स थे वो बने, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स थे वो बने, एंड दिस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हम अभी फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने होंगे। बोलते हैं ना डिप्लीशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है उनकी संख्या कम हो रही है ना। कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पेट्रोल खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है, कैसे चलेंगे, ठीक है। सो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, राइट, फॉसिल फ्यूल्स को। एंड फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, तो आपने अगर उनको बर्न किया तो वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है, बताया था कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां से CO2 मिल रहा है, दैट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना, ठीक है, जैसे कि आपने कोल को जलाया, ठीक है, आपने कोल को जलाया तो उससे जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। सो पहला हमारा सोर्स क्या हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पीट, कोल और ऑयल और गैस। तो अगर हम इनको बर्न करते हैं तो इनके बर्न होने से मतलब ये प्रोसेस होती है, इसको कंबशन बोलते हैं, एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट रीचेस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होती है, जो कार वगैरह होती हैं या जो बाइक्स होती हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, तो वहां भी तो कंबशन ही हो रहा है ना। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में कुछ ज्यादा ही धुआं निकलता है, ठीक है। सो वहां से भी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, पेट्रोल भी तो बर्न ही हो रहा है ना, बर्न होकर भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तब व्हीकल आगे मूव कर रही है, तो वो बर्न हो रहा है, तो वहां से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन एनी फॉर्म, कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, बर्न तो हर चीज होगी। एंड जब भी कोई चीज बर्न होती है उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं, एंड वहां से जो गैस निकलती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो एक हमें पता चल गया। दूसरा जानी पहचानी प्रोसेस है रेस्पायरेशन। हर ऑर्गेनिज्म की नीड है। अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लिविंग कैसे पता चलेगा, वो सेल से बना होगा, कोशिका से बना होगा। सो अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो रेस्पायरेशन जरूर करेगा, ठीक है। सो रेस्पायरेशन की मैं दोबारा से एक बार प्रोसेस लिख देती हूँ। रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तोड़ते मतलब हथौड़े से नहीं तोड़ते हैं, रिएक्शन होती है तब ये टूटता है, और यहाँ पे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ अभी कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, तो ये एक प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। जैसे हम रेस्पायर करते हैं ना, तो हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन, एंड बाहर कौन सी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रेस्पायरेशन की प्रोसेस से वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पॉइंट आपको देखना, फोटोसिंथेसिस नहीं देखना, आपको रेस्पायरेशन देखना है। ट्रीज भी रेस्पायर करते हैं, और देखो चाहे कोई भी चीज रेस्पायर करे, ह्यूमन बींग्स हो चाहे ट्रीज हो, कुछ लोगों को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस चीज में कि ट्री रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज डिफरेंट, रेस्पायरेशन इज डिफरेंट, और ट्रीज रेस्पायरेशन भी करते हैं, ठीक है। सो रेस्पायरेशन के दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो हमेशा ऑक्सीजन ही लेगा, इनहेल करेगा ऑक्सीजन, एंड रिलीज होगी, एक्सहेल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्रीज एंड एनिमल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, एंड दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट, और वी कैन से कलेक्टेड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने भाई जो टेरेस्ट्रियल ट्रीज या एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे ट्रीज और एनिमल्स जो लैंड पे पाए जाते हैं, जमीन पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आम का पेड़ हो गया, जमीन पे देखने को मिलता है, लैंड में ग्रो करता है, ठीक है। रोज हो गया, या ह्यूमन बींग्स हो गए, जमीन पे मिलते हैं देखने को, पानी में आपने देखा कोई ह्यूमन बींग रह रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे फिश एंड प्लांट्स, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स हो जाते हैं। एक्वा मतलब होता है, जैसे आपने मूवी देखी होगी एक्वामैन। एक्वामैन क्या होता है, मतलब पानी में रहने वाला इंसान, ठीक है, मूवी है, राइट। एंड वैसे ही एक्वा गार्ड आपने सुना होगा, मतलब पानी, एक्वा का मतलब होता है पानी, ठीक है। सो एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेज है, जेली फिश होगी, ठीक है, और कुछ अलगीज वगैरह भी पानी में रहती हैं, राइट।
सो फिशेज हो गए या प्लांट्स हो गए, उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, सिंपल है। सो ये लोग भी रेस्पायर करेंगे और रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कहीं भी रह रहा हो, चाहे ग्लेशियर्स में रह रहा हो, चाहे आपका लैंड में रह रहा हो, चाहे वाटर में रह रहा हो, रेस्पायरेशन के दौरान हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। रेस्पायरेशन हमने कवर कर लिया। सो ये कुछ 2 तरीके थे, ठीक है, और भी हो सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब एटमॉस्फेयर में जा करके कलेक्ट होगी, मतलब ये जो परसेंटेज है ये बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो ये इतना ही रखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूज भी करनी होगी कहीं, ठीक है, तभी तो ये परसेंटेज मेंटेन रहेगा, और यूज करेंगे तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। ये तो 1 स्टेप हो गया, गई ऊपर, अब ऊपर से नीचे भी तो लानी है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं कहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यूज कैसे करते हैं CO2 का। सो हमारी फेमस प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। हम नहीं, प्लांट्स यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, ठीक है। लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें खाना बनता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लस वाटर यूज करते हैं, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। सनलाइट और क्लोरोफिल में से एक भी चीज अगर एब्सेंट हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। बाकी CO2 वाटर भी जरूरी है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। जो ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, उनको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ध्यान रखना, रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है। देखो, रेस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज को तोड़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस खुद ही सोचो, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और खाना प्लांट किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑक्सीजन थोड़ी ना खाना होता है, ना ही आपका वाटर खाना होगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड खाना होता है, ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाते हैं। तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, प्रोडक्ट साइड रहेगा। ये आपकी प्रोडक्ट साइड होती है, आपकी रिएक्टेंट साइड होती है। रेस्पायरेशन के दौरान रिएक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारा ग्लूकोज बन रहा है। सो फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमको जो मिल रहा था वो हमने क्या क्या यूज कर लिया, मतलब प्लांट्स ने यूज कर लिया और खाना बनाया, और उनका खाना हमने खा लिया, ठीक है। सो ये कुछ तरीके थे कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हो साइकिल भी बना रखी है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर में और कैसे कार्बन साइकिल है वो चलती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो एनिमल्स की डेथ बताया था मैंने, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई होगी, तब हम अब यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो उनकी डेथ हुई होगी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। उनकी डेथ के बाद ग्रेजुअल प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स बने, ठीक है, जिसको हम आज पता नहीं किसी तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंट होते जा रहे हैं। सो ये हो गया। अभी मुझे आपको 2 गैसेस के बारे में और बताना है, राइट। कार्बन का एक बाई प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें कार्बन आ रहा है, लेकिन एक और होता है बाई प्रोडक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कहते हैं जहरीली गैस। तो आपका जो भी कोई दुश्मन हो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, मैंने शायद कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया था, सो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड सुंघा देना, ही विल डाई। ऐसा मत करना। देखो, CO बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। नाम कैसे पढ़ा, C फॉर कार्बन, मोनो मतलब होता है 1, मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है आपको, सिंगल, बल्कि यहाँ पे क्या था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो डाई लग जाता है, डाई मतलब 2 होता है, मोनो मतलब एक, ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल ये कब प्रोड्यूस होती है, और सिंस ये टॉक्सिक है तो क्यों प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो सुनना ध्यान से। देखो, जब भी हम कभी कार्बन को इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले सुन लेना फिर आपको पता चलेगा। जब भी कभी हम कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, कोयला लिया, उसमें कार्बन होता है, कोयले में कार्बन होता है, ठीक है, एंड आपने उसको बर्न किया खुले आसमान में, एकदम से, मतलब एटमॉस्फेयर है पूरा, खुले आसमान में आपने बर्न कर दिया, और एटमॉस्फेयर में क्या आपकी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एक कंबस्टेबल गैस है, कंबस्टेबल मतलब ऐसी गैस
जो आसानी से जल सके, ठीक है, जो रिएक्शन कर सके, जो आसानी से जल सके। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा खुले आसमान में और वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कार्बन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखो, जैसे कि आपने एक बंद कमरे में क्या किया, अंगीठी वंगीठी रखना मना होता है, बंद कमरे में अंगीठी जलाई, तो एक खुला एटमॉस्फेयर है वर्सेस एक बंद रूम है, तो बंद रूम में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। वहां पे आपने अंगीठी जलाई और मान लो खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, धीरे धीरे वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो धीरे धीरे जो कार्बन होगा वो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है। हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट में, या हम बोले हर एक सेल में ले जाता है, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। हमारी बॉडी ऑक्सीजन से ही चलती है। लेकिन हमने अगर इनहेल कर ली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। एंड एक चीज ध्यान में रखना, ब्लड में हमारा एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड अप हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो नालायक बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। सो वैसे ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी है पहुंचाना उसे ऑक्सीजन है हर सेल तक, लेकिन अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंटर कर गई ना, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी बाइंड हो जाएगा। अगर उसको चॉइस मिली कि आपको ऑक्सीजन से बाइंड होना है या कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होता है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती कर लेगा उससे। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होकर हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हर एक सेल में उस गैस को पहुंचाना। तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ और वो हर एक सेल तक जाएगी। सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस और टॉक्सिक गैस, तो हर एक सेल तक पहुंच गई बहुत अच्छे से। आपको पहले तो थोड़ा सा एग्जॉशन टाइप का लगेगा, ठीक, आप सांस नहीं ले पाओगे अच्छे से, और अगर आप रूम से जल्दी से बाहर नहीं निकले तो यू कैन डाई, यस, मौत हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड जो थर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। नंबर थर्ड वी हैव इज CH4, दैट इज मीथेन। इसको हम मीथेन बोलते हैं। एंड मीथेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जब आपके फॉसिल फ्यूल्स को हम निकालते हैं जमीन से बाहर, अर्थ की क्रस्ट से बाहर फॉसिल फ्यूल्स को निकालते हैं, तो मीथेन भी वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये कुछ 3 बाई प्रोडक्ट्स थे कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। एंड आपकी साइकिल इसी के साथ जितनी भी 4 साइकिल्स थी हमारी, दैट इज वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरी हमने पढ़ी थी नाइट्रोजन साइकिल, तीसरी हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी थी, फोर्थ वॉज कार्बन साइकिल। सो ये सारी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग है उसको कवर करेंगे। एंड बहुत छोटा सा आपका लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सो विद दैट आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। एंड देन हम क्वेश्चन आंसर्स जो भी बच रहे हैं वो सारे करेंगे, राइट। सो अभी तो आपको साइकिल नोट करनी है, देन मैं लिखती हूँ एंड वो स्लाइड आपको कॉपी कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।